नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवेंद्र कौर और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल शिवम कोडिंग। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे अपने विंडोज कंप्यूटर के अंदर वर्चुअल बॉक्स की हेल्प से उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो वाला जरूर करें। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करना होगा, तो हम ब्राउजर पे जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ डाउनलोड करेंगे वर्चुअल बॉक्स। आप यहाँ देख सकते हैं ब्राउजर पर हमने लिखा है वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड। तो यहाँ पर हमारे पास वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड की जो पहली लिंक है ओरेकल की, हम उस पर जाएंगे। ये दोनों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। इसके अलावा हम एक और चीज़ डाउनलोड करने वाले उबंटू, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडोज़ के लिए हमें सबसे पहली लिंक मिल रही है। इसके अलावा अगर आप मैक या लिनक्स यूज़र हैं तो आप उसके हिसाब से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम विंडोज़ पे क्लिक कर देंगे और हमारी डाउनलोडिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी डाउनलोडिंग दिख रही है। मैं यहाँ इसको कैंसिल कर दूँगा और हम डाउनलोड करेंगे उबंटू। तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया उबंटू OS डाउनलोड और आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे लिंक आ चुकी है गेट उबंटू डाउनलोड। हम इस पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर डाउनलोड उबंटू डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास बटन आ रहा है डाउनलोड उबंटू डेस्कटॉप। उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे हमें एक पेज मिलेगा। इस पेज को स्क्रॉल करेंगे। उबंटू 22.43 LTS का हमें वर्जन मिल रहा है। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग, यहाँ पे हमें मैसेज मिल चुका है और डाउनलोडिंग भी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी। ये लीजिए डाउनलोडिंग भी शुरू हो चुकी है। तो मैंने इन दोनों सॉफ्टवेयर को जो है डाउनलोड पहले से कर रखा था। उबंटू की ISO फाइल में पहले से डाउनलोड कर रखी थी, इसलिए अब हम इंस्टॉलेशन पार्ट पे जाएंगे। तो आइए देखते हैं हमारा इंस्टॉलेशन पार्ट। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपनी वर्चुअल बॉक्स का नाम दे देना है, जो भी नाम देना चाहते हैं। उसके बाद उबंटू सेलेक्ट करके ISO इमेज को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपने हिसाब से रेम दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और अपनी वर्चुअल हार्ड ड्राइव का जो भी आप स्पेस देना चाहते हैं वो स्पेस दे दीजिए। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करके फिनिश पे क्लिक करेंगे, आपका जो है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। सेटिंग का ऑप्शन क्लिक करने के बाद जो जैसे सेटिंग में आपको बताते जा रहा हूँ वैसे सेटिंग आप करते जाइए। यहाँ पे हम स्क्रीन साइज को इंक्रीज़ कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ISO फाइल को ऐड कर देंगे, क्योंकि पहले यहाँ पर हो नहीं पाई थी। तो इस तरीके भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंड करता है आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहली जो हमारे पास स्क्रीन आ रही है ट्राई और इंस्टॉलेशन पे, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा उबंटू जो है बूट होना शुरू हो जाएगा। इस वक्त ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंड करता है आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कैसी आपने दी है इसको उबंटू को, और आपका होस्ट PC किस तरीके से रन हो रहा है। थोड़ा सा मैं टाइम दे देते हैं इसको, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसके लिए। और देखिए हमारे पास होम स्क्रीन आ चुकी है उबंटू की। अब यहाँ पर हमारे पास उबंटू का इंस्टॉलर फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पर रन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली उबंटू का इंस्टॉलर यहाँ पे रन हो चुका है। आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई उबंटू पे क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंस्टॉल उबंटू पे क्लिक करूँगा। इसके बाद हमें हमारा कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप यहाँ पे टाइप करके भी देख सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पर। इसके बाद फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नॉर्मल इंस्टॉलेशन में कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है हमने उसको वही रखा है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारा रीजन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं इंडिया से होते हैं, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा यूज़र का पासवर्ड और यूज़र नेम दे देंगे। यहाँ पे जो भी डिटेल आप यहाँ देना चाहते हैं आप बहुत ही यहाँ पे ध्यान से डिटेल डालिए, क्योंकि ये डिटेल हमें लॉगिन करने में हेल्पफुल होगी। इसके अलावा आप यहाँ पे दिए गए कुछ ऑप्शंस को भी देख सकते हैं। अगर आपको जरूरी लगता है तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। मैं इन्हें डिफ़ॉल्ट ही छोड़ रहा हूँ। अब हम यहाँ पे इन्हें कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको टाइम दे देंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम लेता है। तो आप चाहें तो थोड़ा सा चाय पानी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम रीस्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करते ही ये कुछ ही देर में रीस्टार्ट हो जाएगा। आप एंटर प्रेस करिए और यहाँ पे हमारे पास ये उबंटू जो है स्टार्ट हो चुका है। आप उबंटू पे एंटर प्रेस कर दीजिए। इसके बाद थोड़ा सा वेट करिए। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मिलता है ये फर्स्ट टाइम बूट होने पे। और आप देख सकते हैं हमारे पास उबंटू की होम स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ पे अपना यूज़र सेलेक्ट करके पासवर्ड डाल दीजिए और एंटर प्रेस करते ही आप यहाँ पे उबंटू की डेस्कटॉप स्क्रीन को देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए आप यहाँ पे उबंटू इंस्टॉल हो चुका है और ये यहाँ पर रन हो रहा है। थोड़ा सा ये लैग कर सकता है, डिपेंड करता है आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। तो ये सिंपल सा इंस्टॉलेशन वीडियो था। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा उबंटू ऑन हो चुका है और ये बूट होकर बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। यहाँ पर इसका फर्स्ट
टाइम जो सेटअप होता है वो भी यहाँ पे आ चुका है। उबंटू प्रो के लिए हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन वगैरह दिखा रहा है। हम यहाँ पे नेक्स्ट करते जा रहे हैं, जो भी हमारी सेटिंग्स होती है वो हम यहाँ पे सेट करते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने उबंटू को यूज़ करना शुरू कर दिया है और ये बहुत ही अच्छे से चल रहा है। बस थोड़ा सा लैग कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर इसकी रैम इंक्रीज़ करके 2 GB तक इसको सिर्फ रैम दी है। लेकिन अगर आप उबंटू को बिल्कुल एकदम स्मूथ चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको उबंटू को कम से कम 4 GB रैम देनी कंपलसरी है, तभी ये जाकर बहुत अच्छी तरह से रन हो सकता है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी टेक्नोलॉजिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।